कैसा रहा बेटा आज का दिन? सब बढ़िया मम्मा। अब कैसे बताऊं, आज फिर सब बाहर मुझे घूर रहे थे, ऑटो में, कोचिंग में, सड़क पे। जब भी मैं आपको बताती हूँ आप उल्टा मुझे ही ब्लेम करती हो। ठीक है जा फ्रेश हो ले, मैं खाना निकाल देती हूँ। अपनी माँ से झूठ बोलना सीख गई। आज फिर इसे सब बाहर घूर रहे होंगे, डांट से बचने के लिए झूठ बोल दिया। खैर मेरी ही गलती है, इसका सपोर्ट करने के बजाय उल्टा इसे ही डांट देती हूँ। नंदिनी, तू रो रही है क्या? नहीं, वो पता नहीं मेरी आंखों में कुछ चला गया था। एक तो आप दुनिया भर की टेंशन लेकर के बैठी रहती हो और मैं रो रही हूँ ये बता करके आपको और भी टेंशन नहीं दे सकती माँ। कभी कभी ये भूल जाती है कि मैं इसकी माँ हूँ। ठीक है, और ज़्यादा पूछ करके इसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना, ठीक है? जल्दी घर आया कर, 8-8 बजे तक बाहर क्या करती रहती है? सॉरी माँ, मुझे कोई शौक नहीं है बेटा कि तुझे मैं ऐसे डांट फटकार लगाऊं। मैं तो चाहती हूँ कि तू खुल कर के जिए, लेकिन मुझे बहुत ही डर है इस जनरेशन से, इस ज़माने से, कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आई नो माँ, आपको बस डर है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब कल तू चली जाएगी, मैंने तेरे सारी ज़रूरत की चीज़ें तेरे बैग में पैक कर दिया है। और भी कुछ चाहिए? नहीं माँ, कुछ भी नहीं चाहिए। अब कैसे बताऊँ माँ आपको, मुझे और पैसे चाहिए। और कब तक पैसे मांगती रहूँगी मैं आप दोनों से? कब तक बोझ बनती रहूँगी मैं आप दोनों पे? कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती जा रही है, भूल जाती है कि ये सब कुछ इसी का है, इसी के लिए कमा रहे हैं हम दोनों। ठीक, एक बात कान खोल करके सुन ले, ये इंटरकास्ट मैरिज ना इस जन्म में तो हरगिज़ नहीं हो सकती, याद रखना इस बात को। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तेरी खुशियों को छीनने का, बट ये दुनिया, समाज तेरे माँ बाप को कभी खुशी से जीने नहीं देगी, कभी भी नहीं। मेरे बाप ने भी ज़बरदस्ती तेरे बाप से शादी करा दी और आज मैं फिर वही काम कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी बेटा। आई नो माँ, आप बस मजबूर हो इस सोसाइटी की वजह से, और इसी मजबूरी में मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा।